बीते दिनों मुझे 1991 का एक बड़ा मज़ेदार किस्सा फिर से याद आ गया। उस किस्से ने मुझे एक ऐसी बात समझाई थी 20 साल की उम्र में, जिसने आज तक मुझे गाइड किया है। बात तब की है जब मैं इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में था। राखी का दिन था। मेरे मामा जो उस समय अम्बाला में रहते थे, हर राखी पर हमारे घर आते थे मेरी मदर को राखी बाँधने। उस साल भी आए। मामा एक बड़े बिज़नेसमैन थे, बहुत मसरूफ़ रहते थे, ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। 3-4 घंटे में राखी बाँध कर, खाना खाकर लौट जाते थे, मगर आते ज़रूर थे राखी वाले दिन। वो हर साल उस दिन मेरे लिए भी कुछ न कुछ गिफ्ट लाते थे। उस साल भी लाए। पिछले साल उन्होंने मुझे एक शानदार पेन सेट गिफ्ट किया था, पर चूँकि वो एक फाउंटेन पेन था और मुझे बॉल पॉइंट पेन यूज़ करने की आदत थी, इसलिए बहुत अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी मैं उस पेन को इस्तेमाल नहीं कर पाया, पूरे साल। मेरे स्टडी टेबल पर एक शो पीस की तरह एक तरफ पड़ा रहा। मुझे हर साल कुछ एक्साइटमेंट रहती थी कि इस साल वो गिफ्ट में मेरे लिए क्या लाएँगे। पर इस बार जब उन्होंने बैग में से गिफ्ट निकाला, तो मेरी एक्साइटमेंट कुछ कम हो गई और जब तक वो गिफ्ट मेरे हाथों में पहुँचा, मेरे होठों पर शिष्टाचार की स्माइल ज़रूर थी, पर दिल की खुशी गायब हो चुकी थी। हालाँकि वो गिफ्ट रैप्ड था, पर उसके बॉक्स को देखकर क्लियर था कि उसमें क्या था। इस बार भी मामा जी मेरे लिए एक पेन लाए थे। शायद इसलिए क्योंकि जब कोई बड़ा हो जाता है तो ये समझना ज़रा मुश्किल होता है कि क्या गिफ्ट दिया जाए। ज़्यादा ऑप्शन समझ में नहीं आती। ख़ैर, मैंने मामा जी को प्यार से थैंक्स कहा और गिफ्ट अपने कमरे में जाकर टेबल पर रख दिया। सबने मिलकर खाना खाया और कुछ घंटों बाद मामा जी चले गए। अगले दिन जब पापा की नज़र मेरे टेबल पर पड़ी, तो मुझसे बोले, "तुमने अभी तक गिफ्ट खोला नहीं?" मैंने बिना उनकी तरफ देखे दूर से ही जवाब दिया, "नहीं, दिल नहीं किया।" ये सुनकर वो बोले, "हैं? गिफ्ट खोलने का दिल नहीं किया? कमाल है, ऐसा क्यों?" मैं बोला, "मुझे पता है इसमें पेन ही होगा, मेरे पास बहुत हैं, पिछले साल भी पेन ही था।" पापा बोले, "खोल कर देख तो ले, ये तो देख ले कि कौन-सा पेन है, बढ़िया ही होगा।" इस पर मैंने उनको कहा कि आप खोल लो, आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, या आप अपने ऑफ़िस में किसी को दे देना। इस पर पापा थोड़े नाराज़ होते हुए बोले, "गलत बात, ऐसे किसी के दिए गिफ्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, चल खोल।" मैं बेमन से उठा, टेबल से गिफ्ट पैक उठाया, रैपर फाड़ा और बॉक्स को देखकर फिर ढीला हो गया। पर जब मैंने बॉक्स को खोला, तो मेरे होश उड़ गए। उसमें एक घड़ी थी, सीको जापान की घड़ी, और वो भी कोई साधारण घड़ी नहीं, एक्सट्रीमली स्लिम, ₹1 के सिक्के से भी पतली, विद ब्लैक लेदर स्ट्रैप। कुछ सेकंड तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने उसको इंस्टिंक्टिवली कलाई पर बाँधा, तो ऐसा लगा जैसे न जाने कौन-सा हाई-टेक इंस्ट्रूमेंट नब्ज़ पर लगा दिया मैंने। ये सब देखकर पापा मुझको छेड़ते हुए बोले, "दे दूँ ऑफ़िस में किसी को?" मैंने डिसबिलीफ में सिर हिला दिया। वो इंसिडेंट मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूला। अगर मैंने वो छोटा गिफ्ट बॉक्स बिना खोले किसी को दे दिया होता, तो बहुत पछताता। मैं सालों उस घड़ी को कलाई पर बाँधता रहा। आज भी मेरे पास है। मैं जब भी उसको देखता, मुझे अपने उस ब्लंडर का एहसास होता, जिसको मैं करते-करते रह गया। इसके बाद मैंने लाइफ़ में एक उसूल बना लिया, मैं कभी भी किसी बात से, किसी भी अपॉर्च्युनिटी को बिना समझे इनकार नहीं करूँगा। कोई भी इंसान हो, सिचुएशन हो, मीठी, कड़वी, फीकी, सिंपल या ग्लैमरस, उसको फेस वैल्यू पर कभी भी दरकिनार नहीं करूँगा। एक बार उसको देखूँगा, समझूँगा, सुनूँगा ज़रूर। ज़िंदगी जो भी लम्हा या गिफ्ट मुझे देगी, उसको खोलने से मैं झिझकूँगा नहीं। वर्तमान को अतीत के बेस पर ब्लाइंडली नहीं जीऊँगा। कौन जाने कौन क्या नया आया हो मेरे नसीब का। और धीरे-धीरे मैंने ये पाया कि हर नया रोज़, हर नया लम्हा, हर मोड़ एक गिफ्ट होता है हमारे लिए। हमें लगता है कि हमें पता है कि इसमें क्या है, पर अक्सर हमें नहीं पता होता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।